हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। झारखंड में कुल कितने वन्य प्राणी आश्रय स्थल अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 11, बी 12, सी 13 और डी 14। तो चार ऑप्शन में से आपको एक चूज करना है। तो सही आंसर है 11। झारखंड में कुल 11 वन्य प्राणी आश्रय स्थल अवस्थित है। अगला सवाल है, झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो झारखंड पे एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। अगला सवाल है, झारखंड के किस पार्क को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है? तो बेतला नेशनल पार्क को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। अगला सवाल है, झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क कौन सा है? तोपचांची अभ्यारण्य, दालमा अभ्यारण्य, बेतला राष्ट्रीय उद्यान या इनमें से कोई नहीं। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है झारखंड का। अगला सवाल है फ्रेंड्स, बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1986 ईस्वी में हुई है। बेतला नेशनल पार्क की स्थापना 1986 में हुई है। अगला सवाल है, बेतला नेशनल पार्क किस जिले में अवस्थित है? तो बेतला नेशनल पार्क लातेहार जिले में अवस्थित है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, बेतला नेशनल पार्क किस पशु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है बेतला नेशनल पार्क। अगला सवाल है, विश्व में सर्वप्रथम बाघों की गणना कब एवं कहाँ कराई गई थी? तो विश्व में सर्वप्रथम बाघों की गणना बेतला नेशनल पार्क में ही कराई गई है फ्रेंड्स। 1932 ईस्वी में कराई गई है। अगला सवाल है, विश्व में सर्वप्रथम बाघों की गणना कब एवं कहाँ कराई गई? 1932 बेतला में। विश्व बैंक द्वारा संपोषित इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट झारखंड के किस क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही है? तो पलामू व्याघ्र परियोजना क्षेत्र में की जा रही है। अगला सवाल है, भारत सरकार द्वारा कहाँ बाघ परियोजना बाघ परियोजना अर्थात टाइगर प्रोजेक्ट चलाई जा रही है? तो बेतला नेशनल पार्क में। बेतला नेशनल पार्क में जो है टाइगर प्रोजेक्ट चलाई जा रही है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, झारखंड का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है? तो झारखंड का सबसे बड़ा उद्यान पलामू अभ्यारण्य है। झारखंड का सबसे बड़ा उद्यान पलामू अभ्यारण्य। पलामू अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो लातेहार में स्थित है। पलामू अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो लातेहार में स्थित है। अगला सवाल, पलामू में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1972 ईस्वी में की गई है। पलामू में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना 1972 ईस्वी में की गई है। अगला सवाल, हजारीबाग अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो हजारीबाग अभ्यारण्य की स्थापना 1976 ईस्वी पर हुई है। हजारीबाग अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? तो 1976 ईस्वी में हुई है। अगला सवाल, हजारीबाग अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो हजारीबाग अभ्यारण्य हजारीबाग में ही स्थित है। याद रखना है, हजारीबाग अभ्यारण्य हजारीबाग में ही स्थित है। महुआ डांड अभ्यारण्य किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? तो भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। महुआ डांड जो अभ्यारण्य है वह भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1976 ईस्वी में हुई है। महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य की स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी। महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो लातेहार में स्थित है। महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो लातेहार में स्थित है। अगला सवाल है, दालमा अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो पूर्वी सिंहभूम में। दालमा अभ्यारण्य पूर्वी सिंहभूम में अवस्थित है। दालमा अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1976 ईस्वी में हुई है। दालमा अभ्यारण्य की स्थापना 1976 ईस्वी में। दालमा अभ्यारण्य में किस पशु की बाहुल्यता है? तो हाथी की बाहुल्यता है। दालमा अभ्यारण्य पे किसकी बाहुल्यता है? हाथी की बाहुल्यता है। अगला सवाल, झारखंड के किस अभ्यारण्य में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई है? तो दालमा अभ्यारण्य में। तोपचांची अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो धनबाद में। तोपचांची अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो धनबाद में अवस्थित है। तोपचांची अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1978 ईस्वी में हुई है। तोपचांची अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई है? 1978 ईस्वी में हुई है। निम्न में से किस अभ्यारण्य के मध्य एक खूबसूरत झील हरी पहाड़ी स्थित है?
तो हरी पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, किस अभ्यारण्य के मध्य में, तो तोपचांची अभ्यारण्य के मध्य में हरी पहाड़ी स्थित है, जो एक खूबसूरत झील है। अगला सवाल है, लाबालोंग अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1978 ईस्वी में हुई है। लाबालोंग अभ्यारण्य की स्थापना 1978 ईस्वी में हुई है। कोडरमा अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है, तो कोडरमा में स्थित है। कोडरमा अभ्यारण्य कोडरमा में स्थित है। कोडरमा अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई, तो 1985 ईस्वी में हुई है। कोडरमा अभ्यारण्य की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई है। पालकोट आश्रयनी किस जिले में स्थित है, तो गुमला में स्थित है। पालकोट आश्रयनी गुमला में स्थित है। पालकोट अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी। अब सवाल है कि पालकोट अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1990 ईस्वी में हुई है। पालकोट अभ्यारण्य की स्थापना 1990 में हुई है। पारसनाथ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो गिरिडीह में स्थित है। पारसनाथ अभ्यारण्य गिरिडीह में स्थित है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, ये पारसनाथ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1981 ईस्वी में हुई है। पारसनाथ अभ्यारण्य की स्थापना 1981 में हुई है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य किस जिले के सीमा पर स्थित है, तो कोडरमा के सीमा पर स्थित है गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1971 ईस्वी में हुई है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य की स्थापना 1971 में हुई है। उधवा झील पक्षी विहार किस जिले में स्थित है, तो साहिबगंज में स्थित है। उधवा झील पक्षी विहार किस जिले में बोलेंगे है, तो साहिबगंज में स्थित है उधवा झील पक्षी विहार। उधवा झील पक्षी विहार की स्थापना कब हुई थी, तो 1991 में हुई है। राजमहल जीवाश्म फॉसिल अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है, तो साहिबगंज में स्थित है। राजमहल जीवाश्म अभ्यारण्य जो है वह साहिबगंज में स्थित है। बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ अवस्थित है, तो ओरमांझी रांची में अवस्थित है। बिरसा भगवान जैविक उद्यान ओरमांझी रांची में अवस्थित है। बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1994 में हुई है। बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1994 में हुई है। अगला सवाल है, बिरसा मृग विहार कहाँ अवस्थित है, तो कालामाटी रांची में अवस्थित है। बिरसा मृग विहार कालामाटी रांची में अवस्थित है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ अवस्थित है, तो मूटा रांची में अवस्थित है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र मूटा रांची में अवस्थित है। झारखंड के किस जिले में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है, तो बोकारो में। बोकारो में जवाहरलाल जैविक उद्यान अवस्थित है। अगला सवाल है, जुबली पार्क कहाँ अवस्थित है, तो जमशेदपुर में स्थित है। जुबली पार्क जमशेदपुर में स्थित है। नक्षत्र वन एवं सिद्धू कान्हू पार्क कहाँ अवस्थित है, तो रांची में। नक्षत्र वन कहे या सिद्धू कान्हू पार्क कहे तो वह रांची में अवस्थित है। जवाहरलाल पार्क झारखंड के किस शहर में स्थित है, तो बोकारो में स्थित है। इनमें से कौन सा झारखंड में है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान या भालुकपुंग राष्ट्रीय उद्यान, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है वह झारखंड में स्थित है। झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्य जीव अभ्यारण्यों में कितने वर्ष की अवधि के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना शुरू की, तो 10 वर्ष की अवधि के लिए की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्य जीव अभ्यारण्यों में 10 वर्ष की अवधि के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना शुरू की है। याद रखना है 10 वर्ष की अवधि के लिए। अगर आप फ्रेंड्स क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।